बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों व अत्याचार के विरोध में आज डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में संपूर्ण हिंदू समाज ने रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। सागवाड़ा स्थित महिपाल खेल मैदान में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए एवं सागवाड़ा एसडीएम ऑफिस तक रैली निकाली और एसडीएम ऑफिस के बाहर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमलों व अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद लोगों ने सागवाड़ा एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेश में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। इससे पूर्व व्यापारी संघ द्वारा बाजार बंद रखने का आह्वान किया गया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। प्रणाम, जय सिया राम। आज पूरे विश्व की दहलीज पर एक संकट खड़ा है, टेररिज्म का। पूरा विश्व उसकी चपेट में आया है। उसका एक हाल में बांग्लादेश ने एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। उन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट करके वहाँ की जो मूल पीएम जो आवास है उसको खदेड़ कर वहाँ के कट्टरपंथियों ने अंदर तक अपना पांव पसार लिया। ये विश्व के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर गंभीरता से विश्व देखे, गंभीरता से बड़े बड़े देश अगर इस पर मंथन करें तो ये सोचने जैसा है कि किसी देश के प्रधानमंत्री आवास में आम जनता कैसे घुस जाए। क्या है ये, किसकी मिलीभगत है? इतनी बड़ी सेना मूक खड़ी है, दर्शक बनकर खड़ी है बांग्लादेश की, तो क्या है, कौन है इसके पीछे? इस सत्ता पलट के पीछे, इस टेररिज्म को सपोर्ट के पीछे कौन है? वैश्विक लेवल पर मंथन करना पड़ेगा। दूसरा मैं एक और कह रहा हूं कि छोड़ो विश्व की बात, हमें विश्व की नहीं करनी है, लेकिन जो संकट में है आज वो हिंदू है। विश्व के अरब कंट्रीज के 57 देशों में मुस्लिम महिला को केवल भारत ने शरण दी। बांग्लादेश के पीएम को, शेख हसीना को केवल भारत की धरती पर सुरक्षा महसूस हुई। तो आज विश्व के सामने भी ये मेरा पैगाम जाना चाहिए कि केवल एक महिला को सुरक्षा 57 देशों में, अरब कंट्रीज में बड़े बड़े फैसले लेने वाले किसी के पास में न लेकर केवल भारत में उसको शरणागति लेने का भाव क्यों खड़ा हुआ? और केवल 45 मिनट के उस दायरे में उस महिला ने कैसे अपना सामान पैक किया और कैसे भारत से कोऑर्डिनेशन बिठाया और कैसे भारत की सेना ने उड़ते विमान को आते हुए देखकर उसको सुरक्षा में लेकर इस धरती पर उतारकर आज तक उसको प्रोटेक्शन में रखा गया है। ये भारत की अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण है, विश्व अगर समझे तो। वरना मुस्लिम महिला को भारत क्यों यहाँ पर शरण दे? लेकिन नहीं, भारत की उदारता है, भारत की संस्कृति की उदारता है। और कुछ कट्टरपंथी लोग आज जो इस विश्व में ये जो हलचल कर रहे हैं, उनको भी कड़ा संदेश है कि सुधर जाओ बेईमानों, सुधर जाओ वैश्विक पटल पर, वरना ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा तुम्हारे खिलाफ। तुम ये ना समझो कि हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। अब वापस वहां पर स्थितियां बदली है। जो कट्टरपंथी थे वो घर में चले गए और हिंदू सब रोड पर आ गए हैं। अगर इस तरीके से एक दूसरे के सामने बवाल होता गया तो राष्ट्र में और विश्व में अराजकता बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी परमाणु शक्तियां कोई काम नहीं आएंगी। इसलिए मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, बांग्लादेश की सरकार से नई सरकार बने, वापस जो बने, और मेरे भारत की सरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे नरेंद्र मोदी साहब से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा पर हम कुछ कड़े निर्णय लें, क्योंकि वो हमारे हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। भारत सबका हित चाहता है, भारत सबके साथ में खड़ा है और भारत सबके साथ में खड़े होकर सबके साथ में खड़े रहने की अपेक्षा भी करता है। इस बात को गौर फरमाएं। प्रणाम, जय सिया राम। पूरे भारत देश के अंदर सनातनी धर्म के ये सभी लोग आज बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं के साथ में अन्याय हो रहा है, सामने वो पूरा देश आहत है। और इसलिए आज सभी सनातनी धर्म के लोग, आज हम सब एसडीएम सागवाड़ा को ज्ञापन माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी के नाम आज हमने ज्ञापन दिया है। और उसके आधार पर निश्चित रूप से कोई पाबंदी होना चाहिए, इसकी शांति बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज फिर पूरा देश के अंदर जगेगा। और इसलिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ है वो बड़ा आक्रोश, और अभी तो और अगर बंद नहीं हुआ तो इससे भी ज़्यादा और अधिक आक्रामक की स्थिति में पैदा ये वातावरण होंगे। आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में, सनातनियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, इसके लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में
और युवाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। हम हमारी सरकार से और हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं, इनको ज्ञापन देके बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसको रोकने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो महिला अत्याचार और जो देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, तो क्या स्थिति रही होगी उन बहनों की, उन बच्चियों की, क्या स्थिति रही होगी। वही स्थिति अगर भारत में ना हो तो जाग जाइए, अपने स्तर पे आगे आइए। मैं यही आह्वान करती हूँ हर महिला से, हर भारतीय नारी से, हर सनातनी से मैं ये आह्वान करती हूँ, शस्त्र एक हाथ में शस्त्र लीजिए, एक हाथ में शास्त्र लीजिए और अपना कर्म बीच में रखिए और अपना कर्म कीजिए। अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए यही उपदेश देना चाहती हूँ। भारत माता की जय।